अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ान है और मेरा ताल्लुक़ रियल एस्टेट सेक्टर से है। ये वीलॉग में एक बहुत अहम डिस्कशन मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें ताकि हर किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। आज 24 फरवरी है, जुमे का दिन, और इस जो 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 टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि कुछ महीने पहले जब ये नई गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने एक टैक्स इम्पोज किया था जिसको 7E डिक्लेरेशन कहते हैं। उसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ऊपर की वर्थ की है तो उसमें ये होता है कि जो भी 2.5 करोड़ से ऊपर की मालियत होगी उसके ऊपर FBR ये डीम करेगा कि आप उसके ऊपर रेंट ले रहे हैं और उस रेंट के ऊपर वो 20% टैक्स मांग रहे हैं आपसे, ठीक है, जो कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर रिटर्न फाइलिंग में सबमिट करवाना पड़ेगा। वो क्या है उसकी तफसील मैं आपको भी बता देता हूँ। 7E डिक्लेरेशन का मतलब ये है सर कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि आपकी प्रॉपर्टी है और उसकी वर्थ जो है 5 करोड़ है तो 2.5 करोड़ तक तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन 2.5 करोड़ से ऊपर की जो भी वर्थ है जो कि 2.5 करोड़ ही बनती है 5 करोड़ की एग्जांपल में, तो 2.5 करोड़ के ऊपर FBR ये डीम कर रहा है कि आप रेंट ले रहे हैं एनुअल 5%, ठीक है। तो 2.5 करोड़ के ऊपर जो 5% रेंट है उसका मतलब ये हो गया कि ये तकरीबन 12.5 लाख रुपए बन गए। 12.5 लाख रुपए के ऊपर अगर 20% वो जो टैक्स अगर निकाला जाए तो वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए बनता है और ये एनुअल है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं 2.25 करोड़ की या 2.5 करोड़ की आज की डेट में, तो 5 साल के बाद जब आप उसको बेचने जाएंगे तो ये इट विल बी अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू विल हैव टू पे, ठीक है ना। तो उसके लिए उसकी डिटेल्स ये हैं कि अगर आप नहीं पे करते, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर यही होता है कि लोग FBR की जो नोटिफिकेशंस होती हैं वो रिसीव नहीं करते, कभी ईमेल कुछ ऐसा दे देते हैं जो कभी उनको वो दोबारा एक्सेस ही नहीं करते कि उनको पता हो कि FBR उनको नोटिफाई कर रहा है, या फिर ऐसे भी होता है कि एड्रेस जो है वो पुराना दिया होता है तो उसके ऊपर FBR नोटिफिकेशन भेजता रहता है। तो ये जब भी आप अपनी एनुअल रिटर्न करने जाएंगे तब आपको ये पता लग जाएगा कि जी ये ईमेल्स आई हुई थी FBR की तरफ से। तो उसमें जो एग्जेम्प्टेड लोग हैं वो 2-3 कैटेगरीज हैं उनकी। अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी है जो एक घर है फॉर एग्जांपल जिसमें आप रहते हैं, ठीक है ना, तो वो एग्जेम्प्टेड है। सेकेंडली अगर आपकी बिजनेस प्रेमिसेस हैं जिसमें आप काम करते हैं तो वो एग्जेम्प्टेड है। आर्म फोर्सेस में जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं और एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्टेड है। तो इसमें इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए। आप अगर फॉर एग्जांपल आपकी वर्थ जो है वो 10 करोड़ है तो अगर इसमें 2.5 करोड़ तो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन बाकी 7.5 करोड़ की जो वर्थ होगी उसके हिसाब से आपने जो है 5% रेंट देन 20% टैक्स उसके ऊपर निकालना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बोझ है आवाम के ऊपर, ठीक है ना। ज़ाहिर बात है अगर इसी तरह जिस तरह जो हालात हैं रियल एस्टेट के पिछले 8 महीने में अगर आपका वास्ता पड़ा हुआ हो तो आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि जो मालियत है प्लॉट्स की वो बिल्कुल 2.5 मिलियन 1.5 मिलियन मिनिमम प्रॉपर प्लॉट नीचे आई हुई है। छोटे प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप बड़े प्लॉट्स पे चला जाएं तो वो जो फिगर है वो इससे भी बड़ी हो जाती है। तो इसलिए मेरा जो कांटेक्ट है वो इस चैनल के ऊपर है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस पर नंबर भी डाल दूँ। तो अगर आपको टैक्स के मामले में कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो या रियल एस्टेट के मामले में कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।